चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जीतन राम मांझी के बाद अब जेडीयू ने भी अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम जोड़े गए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, जेडीयू की भी पहली सूची जारी हो गई है और 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। देखिए, बिहार में सबसे पहले एनडीए ने ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पहले बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया था और उसके बाद मांझी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया, जीतन राम मांझी ने। और अब जेडीयू की लिस्ट सामने आ गई है। सबसे पहले जेडीयू ने किन किन को उम्मीदवार बनाए हैं अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद क्यों आखिर इन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया, क्यों ज़्यादा महिलाओं पर फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है। हालांकि जाति आधारित भी पूरा फोकस है, कहाँ से दलित को उतारना है और कहाँ से कौन सा चेहरा उतारना है, इस पर पूरा फोकस किया गया है ताकि उम्मीदवार अपनी जीत को पक्का कर सके। देखिए, अगर बात आलमनगर की करें तो श्री नरेंद्र नारायण यादव को उतारा गया है, बिहारीगंज से श्री निरंजन कुमार मेहता को उतारा गया है, सिंहेश्वर से श्री रमेश ऋषिदेव को उतारा गया, मधेपुरा से श्रीमती कविता साहा। देख रही हैं आप कि सबसे ऊपर महिला का नाम ही शामिल है। बिल्कुल, पूरी एनडीए की रणनीति यही दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने भी महिला उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जीतन राम मांझी के उम्मीदवारों की लिस्ट में भी महिला उम्मीदवार हैं और अब जेडीयू की लिस्ट में भी महिला उम्मीदवारों का नाम शामिल हुआ है। महिलाओं को साधना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बिहार के अंदर पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन महिला मतदाता ज्यादा है, यानी महिला वोट ज्यादा करती हैं। और उसी को ध्यान में रखकर चाहे फिर बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो या फिर एनडीए के कुनबे की जितनी पार्टी हो, वो ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनबरसा की अगर बात करें तो श्री रत्नेश सादा को उतारा गया, महिषी से श्री गुंजेश्वर शाह को, और कुशेश्वर स्थान से श्री अतिरेक कुमार को, बेनीपुर से श्री विनय कुमार चौधरी को, दरभंगा ग्रामीण से श्री ईश्वर मंडल को, बहादुरपुर से श्री मदन सहनी को उतारा गया है, गायघाट से श्रीमती कोमल सिंह, एक और महिला का नाम शामिल हुआ है श्रीमती कोमल सिंह का। इसी तरीके से मीनापुर से श्री अजय कुशवाहा, सकरा से श्री आदित्य कुमार, कांटी से श्री अजीत कुमार, कुचाय कोट से श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, भोरे से श्री सुनील कुमार को, हथुआ से श्री राम सेवक सिंह को, बारोली से श्री मंजीत सिंह को, जीरादेई से श्री भीषम कुशवाहा को, रघुनाथपुर से श्री विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को। ये ऐसे नाम हैं जो जीत को कहीं ना कहीं शिवानी पक्का करेंगे क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था कि जेडीयू इन्हीं लोगों को टिकट देगी। हालांकि पहले जिन्होंने जीत पक्की की थी 2020 के अंदर, उनको भी दोबारा से मैदान में उतारा गया है, कई लोगों के टिकट काटे गए हैं, लेकिन नीतीश ने पूरा ध्यान रखा है कि कैसे जेडीयू अपनी सीट को पक्की कर पाए और उम्मीदवार जीत पाए, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसी तरीके से बड़हरिया से श्री इंद्रदेव पटेल को, महाराजागंज से श्री हेमनारायण शाह को, एकमा से श्री धूमल सिंह को, मांझी से श्री रणधीर सिंह को, परसा से श्री छोटे लाल राय को, वैशाली से श्री सिद्धार्थ पटेल को, राजा पाकर से श्री महेंद्र राम को, महनार से श्री उमेश सिंह कुशवाहा को, कल्याणपुर से श्री महेश्वर हजारी को, वारिसनगर से डॉक्टर मांजुरी कमड़ाल को, समस्तीपुर से श्रीमती अश्वमेघ देवी, यानी एक और महिला का नाम। देखिए, अब तक 5 महिलाओं का नाम आ चुका है जब हम लिस्ट बता रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। मोरवा से श्री विद्यासागर सिंह निषाद को, सराय रंजन से श्री विजय कुमार चौधरी को, विभूतिपुर से श्रीमती रवीना कुशवाहा को उतारा गया है, हसनपुर से श्री राज कुमार राय को, और चेरिया बरियारपुर से श्री अभिषेक कुमार को, मटिहानी से श्री राजकुमार सिंह है, अलौली से श्री रामचंद्र सदा हैं, खगड़िया से श्री बल्लू मंडल हैं, बेलदौर से श्री पन्ना लाल पटेल है, जमालपुर से श्री नचिकेता मंडल है, सूर्यगढ़ा से श्री रामानंद मंडल हैं, शेखपुरा से श्री रणधीर कुमार सोनी, बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजे को दिया गया है, अस्थावा से श्री जितेंद्र कुमार को, राजगीर से श्री कौशल किशोर को, इस्लामपुर से श्री रुहेल रंजन को, हिलसा से श्री कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को। नालंदा यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नालंदा की अगर बात करते हैं तो श्री श्रवण कुमार का नाम पहले से सामने आ रहा था और नालंदा कहीं ना कहीं दुनिया भर में फेमस है, सिर्फ बिहार के अंदर नहीं, देश के अंदर नहीं, दुनिया में फेमस है। और नालंदा से जीत पक्की श्री श्रवण कुमार की तरफ से वाकई की जाएगी क्योंकि वो अपनी पैठ वहां पर रखते हैं। हरनौत से श्री हरिनारायण सिंह को उतारा गया है, मोकामा से श्री अनंत सिंह का नाम तो
जानते हैं आप, बाहुबली हैं। और कल जब वो नामांकन के लिए पहुंच रहे थे तो कैसे उनका काफिला था, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। तो अनंत सिंह एक बड़ा नाम है और अनंत सिंह अपनी सीट को पक्का करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। फुलवारी की अगर बात करते हैं तो फुलवारी से श्री श्याम रजक हैं, मसौड़ी से श्री अरुण मांझी, क्योंकि मसौड़ी से भी पूरा समीकरण हम बताते हैं कि मसौड़ी से नूतन पासवान को पिछले बार उतारा गया था, लेकिन वो रेखा पासवान से हार गई थी और अब जेडीयू ने उन पर भरोसा नहीं जताया, क्योंकि नूतन पासवान का विरोध भी कहीं ना कहीं हो रहा था कि नूतन पासवान को जेडीयू टिकट ना दे। और पहले वो हार गई थी, जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, इसलिए बदला गया, श्री अरुण मांझी को उतारा गया। लेकिन दलित फैक्टर को पूरा ध्यान में रखा गया है और इसलिए श्री अरुण मांझी को वहां से उतारा गया है। संदेश की बात करते हैं तो श्री राधा चरण शाह को यहां से उतारा गया है। जगदीशपुर की बात करते हैं तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा को यहां से उतारा गया है। डुमराव से श्री राहुल सिंह को उतारा गया है। राजपुर से श्री संतोष कुमार निराला को उतारा गया है। तो ये पूरे नाम हैं जो पूरे 57 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। कितना महत्वपूर्ण ये अपने अपने क्षेत्र में अपने पैठ बना पाएंगे, कितना जमा पाएंगे, किस हिसाब से जेडीयू ने इनको उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल किया है? देखिए, पूरे फैक्टर का ध्यान रखा गया। दलितों की अगर हम बात करें या फिर तमाम जातियों की बात करें तो नीतीश कुमार राजनीति के खिलाड़ी कहे जाते हैं। हालांकि महागठबंधन बार बार उन पर आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि जेडीयू और बीजेपी के बराबर सीटें रही हैं और कि कहा गया कि हाँ हम बराबर सीटों पर लड़ेंगे, तो खासतौर पर यह दिखाता है कि नीतीश कुमार राजनीति के पहले भी खिलाड़ी थे, अब भी खिलाड़ी हैं और जो उम्मीदवार उन्होंने उतारा है वो कहीं ना कहीं अपनी जीत को पक्का कर पाएगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि बात अगर मसौड़ी सीट की करें या फिर नालंदा की करें या फिर अन्य जगहों की करें तो हमने देखा है कि कैसे वहां से उम्मीदवार को उतारा गया और वो उम्मीदवार अपनी जीत इसलिए पक्की करेगा क्योंकि उसकी पैठ तो है ही। हालांकि इसमें एक बड़ी बात यह देखने को मिली है कि 2020 के अंदर जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया था उसी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। हाँ, कहीं से जरूर टिकट कटे हैं लोगों के, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जब नए चेहरों को भी मैदान में लाया गया है तो वो भी नीतीश की जीत पक्की करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एनडीए कुल मिलाकर पूरी तरीके से अपनी जमीनी स्थिति को जनता के सामने पेश कर रही है, मजबूती से पेश कर रही है। देखा जा रहा है कि पहले बीजेपी की लिस्ट सामने आई, फिर जीतन राम मांझी की लिस्ट सामने आई और अब जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें महिलाओं को एनडीए पूरी तरीके से तवज्जो दे रहा है। देखना होगा कि इस लिस्ट से अब बिहार में क्या हड़कंप मचता है। आगे के अपडेट्स के लिए हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, आगे के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।